हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल विद एनबी में। आज का पार्ट बहुत खास है क्योंकि इसमें हम देखेंगे मीरा और भोजराज के बीच हुआ एक महत्वपूर्ण संवाद। एक तरफ मीरा की कृष्ण के प्रति भक्ति थी और दूसरे तरफ उनके वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियां। तो चलिए शुरू करते हैं। द कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज में समझौता। मीराबाई स्टेयर्ड एट लाफिंग प्रिंस। मीराबाई स्टेयर्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट है। टकटकी लगाकर देखने लगी। एट लाफिंग हंसते हुए। प्रिंस राजकुमार को। मीराबाई हंसते हुए राजकुमार को टकटकी लगाकर देखने लगी। सी सेड इन अ हर्ट वॉइस। सी उन्होंने सेड कहा। इन अ हर्ट वॉइस आहत स्वर में। उन्होंने आहत स्वर में कहा। प्लीज डोंट लाफ लाइक दैट। प्लीज कृपया डोंट लाफ मत हंसिए। लाइक दैट इस तरह। यू आर वेरी सिंपलिस्टिक मीरा। यू तुम आर हो वेरी बहुत सिंपलिस्टिक बहुत भोली या सीधी साधी। मीरा तुम बहुत भोली हो मीरा। भोजराज सेड रिगेनिंग हिज पॉइज। भोजराज सेड कहा। रिगेनिंग रिगेनिंग मीन्स फिर से प्राप्त करते हुए या वापस पाते हुए। हिज अपना पॉइज। पॉइज में संयम या संतुलन। अपना संयम या संतुलन वापस पाते हुए भोजराज ने कहा। यू नो मोर आर एट डॉल प्लेइंग एज। यू तुम नो मोर आर नहीं हो एट डॉल प्लेइंग एज गुड़ियों से खेलने की उम्र में। इट इज नो प्ले। राणा सर इट इज है नो प्ले। कोई खेल नहीं। यह कोई खेल नहीं है राणा सर। आई एम नो सिंपलटन और अ क्रेजी। आई मैं एम हूँ नो न सिंपलटन मूर्ख या बुद्धू और या अ क्रेजी या पागल। मैं न तो मूर्ख हूँ और न ही पागल। मीरा स्पोक सिरनली लाइक अ सेज। मीरा स्पोक बोली। सिरनली सिरनली मीन्स शांतिपूर्वक या शांति भाव से। लाइक अ सेज एक ऋषि की तरह। मीरा एक ऋषि की तरह शांति भाव से बोली। इन माई वेरी चाइल्डहुड आई एक्सेप्टेड कृष्णा एज माई हस्बैंड। इन माई वेरी चाइल्डहुड मैंने बचपन में ही। आई मैंने एक्सपेक्टेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट है। स्वीकार कर लिया था कृष्णा कृष्ण को। एज माई हस्बैंड अपने पति के रूप में। नाउ यू मे टेल मी इफ अ ट्रू वुमन should go to another man after pledging herself to someone. Now अब you आप में टेल मी मुझे बताइए। इफ अगर अ ट्रू वुमन एक सच्ची महिला should go जा सकती है टू अनदर मैन दूसरे पुरुष के पास आफ्टर के बाद प्लेजिंग प्लेजिंग मीन्स वचन देना या समर्पित करना। हर सेल्फ खुद को टू समवन किसी एक व्यक्ति। अब आप ही मुझे बताइए कि क्या कोई सच्ची महिला किसी एक को अपना मान लेने के बाद या समर्पित कर देने के बाद किसी दूसरे पुरुष के पास जा सकती है। भोजराज स्टेयर्ड एट ट्रूली एजिटेटेड मीरा। भोजराज स्टेयर्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट है देखा। एट ट्रूली सचमुच। एजिटेटेड एजिटेटेड मीन्स व्याकुल या विचलित मीरा मीरा को। भोजराज ने सचमुच व्याकुल मीरा की ओर देखा। ही एडमिटेड यू साउंड राइट ऑन प्रिंसिपल बट। ही उन्होंने एडमिटेड स्वीकार किया। उन्होंने स्वीकार किया वर्ब की सेकेंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट है। यू साउंड राइट तुम्हारी बात सही लगती है। ऑन प्रिंसिपल सिद्धांत के अनुसार। सिद्धांत के अनुसार तुम्हारी बातें सही लगती है। बट लेकिन बट लेकिन वॉट क्या लेकिन क्या। आई हैव pledged my feminine loyalty to Lord Krishna long ago and now how can I? She cried. आई मैंने हैव pledged हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। समर्पित कर चुकी हूँ या वचन दे चुकी हूँ। माय अपनी फेमिनिन फेमिनिन मीन्स स्त्री संबंधित लॉयल्टी निष्ठा टू लॉर्ड कृष्णा भगवान कृष्ण को लॉन्ग एगो बहुत पहले एंड और नाउ अब हाउ कैन आई मैं कैसे। सी क्राइड वह रो पड़ी। यह कहते हुए वह रो पड़ी। मैंने बहुत पहले ही अपनी सती निष्ठा भगवान कृष्ण को समर्पित कर चुकी हूँ। अब कैसे।
यह कहते हुए वह रो पड़ी। ऑल राइट देन व्हाट डू यू टेक मी फॉर। ऑल राइट ठीक है, देन फिर व्हाट क्या डू यू तुमने टेक मी फॉर समझती हो। ठीक है, फिर तुम मुझे क्या समझती हो। आस्क्ड अपसेट मैन, आस्क्ड पूछा, अपसेट मैन दुखित या व्यथित भोजराज ने। यू आर भोजराज, यू आप आर हैं भोजराज। द क्राउन प्रिंस ऑफ चित्तौड़, चित्तौड़ के युवराज, क्राउन प्रिंस मीन्स युवराज, चित्तौड़ के युवराज आप भोजराज हैं। वॉज हर स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाई, वॉज हर उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे शब्दों में रिप्लाई उत्तर दिया, उसने सीधे शब्दों में उत्तर दिया। फाइन ठीक है मीराबाई, फाइन ठीक है। भोजराज सेड ग्रिमली एंड एडेड, भोजराज सेड कहा ग्रिमली, ग्रिमली मीन्स गंभीरता से, एंड और एडेड आगे कहा, भोजराज ने गंभीर स्वर में आगे कहा, आई वॉन्ट इवन टच यू अनलेस यू एक्सेप्ट मी एज योर हस्बैंड बाय हार्ट। आई मैं वॉन्ट इवन टच, इवन भी टच, टच मीन्स छूना, छूंगा मैं छूंगा भी नहीं, यू तुम्हें अनलेस जब तक, यू तुम एक्सेप्ट मी मुझे स्वीकार नहीं कर लेती, एज योर हस्बैंड अपने पति के रूप में, बाय हार्ट पूरे दिल से। बट रिमेम्बर इन द पैलेस यू विल एक्ट एज माई नॉर्मल वाइफ फॉर द सेक ऑफ अदर्स एंड माई ऑनर। बट लेकिन रिमेम्बर याद रहे, इन द पैलेस महल में, यू तुम्हें विल एक्ट, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, व्यवहार करना होगा एज माई नॉर्मल वाइफ मेरी सामान्य पत्नी की तरह, फॉर द सेक की खातिर, फॉर द सेक मीन्स की खातिर, ऑफ अदर्स दूसरों, एंड और माई ऑनर मेरे सम्मान, दूसरों और मेरे सम्मान के खातिर। इट विल बी डन ऐसा ही होगा। प्रॉमिस्ड मीरा, प्रॉमिस्ड वचन दिया मीरा, मीरा ने। एंड और विथ फोल्डेड हैंड्स सी सेड, विथ फोल्डेड हैंड्स हाथ जोड़कर, सी उसने, सेड कहा, और फिर हाथ जोड़कर उसने कहा, आई मस्ट थैंक यू फॉर योर जेनरासिटी एंड आई सैल्यूट टू योर ग्रेटनेस। आई मैं मस्ट थैंक यू धन्यवाद करती हूँ, फॉर योर जेनरासिटी आपकी उदारता के लिए, एंड और आई सैल्यूट मैं प्रणाम करती हूँ, टू योर ग्रेटनेस आपकी महानता को। आज हमने देखा कि मीरा ने अपनी भक्ति और विश्वास के साथ अपनी बात रखी। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि राज परिवार की परंपराओं और मीरा की भक्ति के बीच क्या हुआ। आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।